हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द कस्टमर हु प्लेस ऑर्डर बट दोज ऑर्डर वर नेवर डिलीवर्ड। ये कहना चाह रहे हैं कि हमें वो कस्टमर फाइंड आउट करने हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस तो किया है बट वो ऑर्डर कभी डिलीवर्ड नहीं हुए हैं। ओके, तो हमें कस्टमर के नेम और उनकी आईडी हमें यहाँ कस्टमर्स टेबल में मिलेगी और उसकी ऑर्डर आईडी हमें ऑर्डर्स टेबल में मिलेगी कि वो पर्टिकुलर कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस किया है या नहीं, और वो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं या नहीं वो हमें डिलीवर टेबल से पता चलेगी। ओके, ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे इसे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हम ये चेक करेंगे आउटपुट में हमें चाहिए ये एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा ये है। ओके, और ये कैसे आ रहा है आउटपुट मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी 1 है और उसका नेम आशा है और इसने कोई ऑर्डर प्लेस किया है। हम ये ऑर्डर टेबल में देखेंगे कस्टमर आईडी 1 यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी ऑर्डर आईडी 101 है। दैट मीन्स इसने ऑर्डर प्लेस किया है इस डेट को। ओके, एंड नाउ वी चेक ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं। तो हम देख सकते हैं डिलीवर टेबल में इस ऑर्डर आईडी का हमारे पास एक रिकॉर्ड है एंड ये उसकी डिलीवरी आईडी है। सो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑर्डर इज डिलीवर्ड। एंड नाउ विल चेक फॉर द सेकेंड कस्टमर आईडी। ओके, सेकेंड कस्टमर आईडी का नेम जो है वो राहुल है। हम देखेंगे राहुल ने कोई ऑर्डर किया है या नहीं। तो सेकंड कस्टमर आईडी हमारी ये है और उसकी ऑर्डर आईडी 102 है। दैट मीन्स राहुल हैज़ ऑर्डर्ड समथिंग। नाउ वी नीड टू फाइंड वो ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं। ओके, तो हम देखेंगे डिलीवर टेबल में इस पर्टिकुलर आईडी से हमारे पास कोई रिकॉर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 102 का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास 101 है एंड 103 है। सो इसका मतलब राहुल ने ऑर्डर तो किया बट वो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। इसी वजह से हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट में राहुल 102 आ रहा है। ओके, एंड नाउ विल चेक फॉर थर्ड। ओके, थर्ड इज नेहा। तो हम देखेंगे नेहा ने कोई ऑर्डर किया है या नहीं। तो थर्ड के लिए हमारे पास कस्टमर आईडी है ऑर्डर टेबल में और उसकी ऑर्डर आईडी भी है 103। दैट मीन्स नेहा हैज़ ऑर्डर्ड समथिंग ऑन दिस डेट एंड नाउ वी नीड टू चेक ये ऑर्डर जो है डिलीवर हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ देख सकते हैं 103 का हमारे पास एक डिलीवरी आईडी है। दैट मीन्स दैट ऑर्डर गॉट प्लेस्ड। ओके, एंड नाउ विल चेक फॉर दी फोर के लिए हम देखते हैं। तो फोर जो कस्टमर है अमित नेम का, इसकी कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में नहीं है। दैट मीन्स इसने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है अभी तक। ओके, अगर जब इसने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया तो हमें डिलीवरी टेबल में ऑब्वियस उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं उसके लिए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, वो भी राहुल का। ओके, जिसकी ऑर्डर आईडी है 102। So I hope this question is clear to everyone what they are trying to say and what output they are expecting and how we are getting that output. अब हमारा क्वेश्चन है क्वेरी राइट डाउन करने का। क्वेरी राइट डाउन हम कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए और ऑर्डर आईडी चाहिए और हमें उस बेसिस पे चाहिए कि वो जो है वो ऑर्डर जो है कभी डिलीवर नहीं हुए उसके बेसिस पे चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर हमारा क्या है और वो डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम पहले ऑर्डर टेबल और डिलीवर टेबल दोनों में हम ज्वाइन लगा देंगे क्योंकि हमें सारे ऑर्डर आईडी चाहिए, राइट। ओके, तो जो है मैंने आप लोगों के लिए क्वेरी लिख रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट अभी के लिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कैसे क्वेरी राइट डाउन करनी है। Because query was big, that's why I have written myself. I will explain you, so you will be confident about it. I'm just explaining you how I have written. Okay, first we need order ID. Okay, हमें सारी order IDs चाहिए
क्योंकि तभी तो हम वेरीफाई कर पाएंगे ना कि वो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट ज्वाइन कर लेंगे, तो इससे हमारे पास सारे जो है रिकॉर्ड्स आ जाएंगे ऑर्डर टेबल्स के, और हमारे पास जो डिलीवर हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स मैच वाले आ जाएंगे, जो नहीं हुए हैं उसके लिए हमारे पास वैल्यू नल आ जाएगी। जैसे हमारा ये सेकंड है 102 एंड 2 कस्टमर आईडी, we don't have any delivery id, so delivery id will come as a null. We will join these two tables. Okay, we'll get all the records from this one. Okay, and also we get the match records. This is only ना definition of left join. लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे, और जो हमारे जो भी कॉमन होंगे हमारे वो वाले भी हमें मिलेंगे। यही है ना डेफिनेशन। और जैसे जहाँ पे मैच वाले नहीं है वहाँ पे हमारी वैल्यू नल आ जाएगी। ओके, तो ये है, इससे तो हमारा ये पता चल गया ऑर्डर हुए हैं बट वो डिलीवर नहीं हुए, तो उनकी डिलीवरी आईडी जो है वो नल हो जाएगी। इतना तो आपको क्लियर होगा। फिर अगर हम देखें हमें कस्टमर नेम भी चाहिए, तो कस्टमर नेम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमें कस्टमर टेबल भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी तो हमें कस्टमर नेम मिलेंगे, राइट? So again we'll join this one, and how we are joining with the customer id. Okay, कस्टमर आईडी हमारी यहाँ पे है, इसको हम ऑर्डर टेबल से ज्वाइन कर लेंगे, और ऑर्डर टेबल और डिलीवर टेबल को हम जो है ऑर्डर आईडी के बेसिस पे ज्वाइन कर लेंगे। हम ज्वाइन मोस्टली उन कॉलम से परफॉर्म करते हैं। वैल्यूज़ यहाँ पे देखो, ये वैल्यू कंपेरेबल हैं, जैसे 102 हुआ, 102 यहाँ पे, मतलब हम ऐसे वैल्यूज़ देख के जो कंपेरेबल हैं, जिन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम मोस्टली ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। ओके, and here we can see we have a customer id, and here also we have a customer id. These values can be comparable. Okay, so we are joining with the customer id. I hope this is clear to everyone. Now let me go through the query, so you will be more confident about this question. When you will get in any interview, then you can solve this question very easily. Okay, so I have written this query. Select फर्स्ट दिस वन। ये आप देखो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर टेबल है और डिलीवर टेबल है, एंड वी आर परफॉर्मिंग लेफ्ट ज्वाइन सो दैट वी कैन गेट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑर्डर टेबल, बिकॉज वी नीड ऑल द order id so that we can check that that particular order is delivered or not. If it is matching, that means if we are getting the delivery id of that particular order, mm, here this one, that order is delivered. If we are not getting, then if we are getting the null at that place, after joining we will get this record. Okay, ये वाला रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और उसकी जगह पे डिलीवरी आईडी एज अ नल आएगी ज्वाइन करने के बाद। ओके, तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हम सबसे पहले ऑर्डर और डिलीवर दोनों को हमने ज्वाइन किया लेफ़्ट ज्वाइन के साथ, और हमने ऑर्डर आईडी के बेसिस पे ज्वाइन किया, और फिर अगेन हमने कस्टमर टेबल को भी ज्वाइन किया क्योंकि हमें कस्टमर नेम भी चाहिए था। ओके, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कस्टमर नेम एंड ऑर्डर आईडी, क्योंकि आउटपुट में हमें यही दोनों चाहिए। फिर उसके बाद हमने कस्टमर आईडी के बेसिस पे इसे ज्वाइन किया है ऑर्डर टेबल से, राइट? यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको, ये कस्टमर आईडी और ये कस्टमर आईडी, इसके बेसिस पे हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। हमने 2 टेबल का पहले किया, फिर इसका जो है हमने परफॉर्म किया, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वेयर डी डॉट डिलीवरी आई डी इज़ अ नल, जहाँ पे हमारी डिलीवरी आईडी ये वाला जो है जिस रिकॉर्ड के लिए नल है, हमें वो वाले फ़िल्टर आउट करने हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन। इफ़ आई एम गोइंग टू फास्ट देन प्लीज़ लेट मी नो। आपको ये सही से समझ आया होगा, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंट आ रहा है कि आप लोग को सही से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट डाउन द chat. I will explain again if you have any doubt, but this is the query how you can write down.
मैंने इसे ऑनलाइन कंपाइलर पे इसलिए नहीं रन किया बिकॉज समटाइम इट हैपन दैट डज नॉट सपोर्ट एंड इट टेक्स टाइम ऑल्सो. And I hope this is clear to everyone. If you get any confusion, you can comment. I will explain you again. Let me summarize quickly once more. We have a customer table, order table, deliver table, और हमारे पास कस्टमर आईडी कस्टमर नेम है. ऑर्डर में हमारी ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट है. इसमें डिलीवरी आईडी ऑर्डर आईडी एंड डिलीवरी डेट है. हमें यहाँ से जो है दोनों को ज्वाइन करके सबसे पहले हम यही दोनों क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है हमें पहले ये चेक करना है जो भी ऑर्डर हमने किए वो प्लेस हुए या नहीं, वो डिलीवर हुए या नहीं. तो दैट्स वाई वी आर ज्वाइनिंग दीज टू, सो वी कैन गेट अ कन्फर्मेशन फर्स्ट. तो यहाँ से हमें जो है ये ज्वाइन करने के बाद वो सारे हमारे डिलीवरी आईडी जहाँ नल है वो वाले रिकॉर्ड मिल जाएंगे. फिर हमें कस्टमर नेम चाहिए इसलिए हमने कस्टमर टेबल को भी इसमें ज्वाइन किया, और हम ज्वाइन कर सकते हैं कस्टमर आईडी के बेसिस पे जो कि हमारी ऑर्डर टेबल में है, इसलिए हमने इन दोनों को ज्वाइन किया. और फिर उसके बाद हमारे पास तीनों कॉलम्स आ गए जो हमें चाहिए थे, कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी एंड डिलीवरी आईडी, और सारी चीज़ें हो गई. तो हमने यहाँ पे जो है वो फिल्टर आउट कर लिया जो हमें चाहिए था ज्वाइन परफॉर्म करके. ओके, दिस इज़ एनफ. ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्टली ये पूछ लेते हैं इंटरव्यूज़ में, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लेना. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक द video and subscribe the channel for more videos. I will be posting other videos as well related to interview questions which will be helpful for you guys in coming interviews and for your learning as well, for your current project basics and understanding concept will be more clear if you are practicing these questions daily basis. Okay, so we'll meet again guys. Happy learnings. Take care. Bye bye. Love you all.